फ्यूचर में जो है विल हैव शैल यूज होता है। ओके, देखो हेल्पिंग वर्ब जो है इनको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। पहली बात इनको आप कंफर्म कर लीजिए कि होते हैं हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी बात आप आ जाइए कंटिन्यूअस पे। ठीक है, कंटिन्यूअस का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। जैसे कंटिन्यूअस के बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करें और जब हम लोग प्रेजेंट टेंस पे चले जाएं तो यहां पर कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं? इज, एंड और आर। वेरी गुड। और पास्ट में अगर हम लोग बात करें तो पास्ट में भी आदित्य ने बताया है वाज या फिर वर। और फ्यूचर में अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर में विल बी या फिर शैल भी यूज होती है। ठीक है, जो मैं यहाँ विल और शैल में लिख रहा हूं आप लोगों की चीज में और बता दूं, आप केवल और केवल विल का यूज करोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है दास, केवल और केवल विल। देखो विल और शैल है, लेकिन शैल केवल और केवल आई और वी के साथ यूज किया जाता है, आप लोगों को बता दो। बट शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? आई यूज होता है, शॉर्ट फॉर्म में होती है आई। तो ये एल यही वाले मान लिया जाता है और इसको जो है विल ही यूज कर दिया जाता है। आप मॉडर्न ग्रामर में देखोगे, मॉडर्न इंग्लिश में देखोगे तो वहां पर आपको शायद मिलेगा। ठीक, तो मुझे लग रहा है आज हम लोग कंटिन्यूअस में चले जाए तो प्रेजेंट में जाए हमारा, फ्यूचर में सॉरी पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में भी शैल बी। उसी तरह से परफेक्ट में सबसे पहले आ जाते हैं प्रेजेंट की बात करें तो हैज, हैज या फिर हैव। पास्ट के लिए आप क्या जाते हैं? हैड। और फ्यूचर के लिए क्या जाती है? विल हैव, शैल हैव। ठीक है, विल हैव या फिर शैल हैव। ओके, ये आ जाती है, समझ गए। अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आ जाते हैं, किसी के भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के हम लोग बात करें तो कंटिन्यूअस में आपको एक वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, एक वर्ड मिल जाएगा। इन्हीं जो परफेक्ट के टेंस के हैं, परफेक्ट टेंस के वर्ब हेल्पिंग वर्ब रहेंगे हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव, यही रहेंगे। बट इनके साथ एक वर्ड ऐड हो जाता है बीन। बीन का मतलब क्या होता है? परफेक्ट टेंस में बीन का मतलब क्या होता है? तो बीन का मतलब होता है किसी काम का हो जाना, किसी काम का हो जाना। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, तो ध्यान से समझो, तो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं यानी पढ़ाई चल रही है, लेकिन 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो कुछ तो काम हो ही गया होगा। तो जो काम हो गया है यानी वर्क डन हो गया है, उस वर्क डन के लिए हम लोग बीन का यूज कर देते हैं, यानी हमारा काम काफी डन हो चुका है या थोड़ा डन हो चुका है, लेकिन कुछ बहुत डन जरूर हो चुका है, तो उसके लिए बीन हो जाता है। बाकी स्टिल कंटिन्यू है, स्टिल कंटिन्यू है, तो इसलिए देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा रहा है। यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज बीन या फिर हैव बीन। और अगर जो पास्ट की बात करें, पास्ट में सिंपल है हैड बीन, हैड बीन। और फ्यूचर की बात करें तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो ये दिस इज ओवरऑल योर टेबल। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल टेबल है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, देखो हेल्पिंग वर्ब हमने सीख लिया है, इस हेल्पिंग वर्ब की टेबल आप लोगों ने जैसा भी लिखा है उस लिख लिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। पूरे 12 टेंस के लिए मैं मात्र 5 स्ट्रक्चर आपको दे दूंगा, बस 12 के 12 टेंस के लिए ओनली 5 स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं वो 5 स्ट्रक्चर्स? मैं आपको बता दूं, हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। ठीक है, क्यों आदित्य, क्या आता है? अफर्मेटिव आता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है ना, सेंटेंसेस, इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य क्या होते हैं? जिनमें नॉर्मली हम अपनी बात करें, जैसे मैं बाजार जाता हूं, पापा भाई के साथ मेला गए हैं, मनमोहन किताब पढ़ रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं या इस तरह के जो सेंटेंस हैं, हम लोग इनको इस पे ट्रांसलेट करते हैं। रूल क्या होता है इनका समझिए। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, सबसे पहले इसमें लिख दिया जाता है आपका सब्जेक्ट के साथ। दूसरा आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एचवी लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी होती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस,
कौन सा टेंस की आप लोग बात कर रहे हो, किस टेंस की आप लोग बात कर रहे हो, उसी से हम लोग बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस करिए इसको, सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ पे केवल आप वर्ब लिख दीजिए, ठीक है। वर्ब क्यों लिख दीजिए, क्योंकि वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, वो टेंस के अकॉर्डिंग वहां पर यूज होती, जो कि ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अब हेल्प हमने यहाँ पे केवल वर्ब क्यों लिया है, क्योंकि वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस होती है, जो कि मैंने लिखा दिया है कि जो प्रेजेंट का जो टेंस होता है, जैसे इंडिफरेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और कंटीन्यूअस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और परफेक्ट कंडीशनल टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में, ठीक है, अफर्मेटिव में यूज होता है। तो समझ गए वर्ब की फॉर्म। अब इसके बाद आपका आ जाता है अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट का यूज हो जाता है, या फिर जो भी बचता है बाद में लोग उसको यूज कर लेते हैं। एकदम नॉर्मल से स्ट्रक्चर है, पूरे सेंटेंस में आपको बस दो चीजों पे कवर करना रहता है। यहाँ पे ये होता है अकॉर्डिंग टू वर्ब, ठीक है, ये यूज होता है अकॉर्डिंग टू, ये क्या है, ये वर्ब है ना, अकॉर्डिंग टू टेंस। कौन सा टेंस है उसी हिसाब से वो वर्ब यूज होती है, ठीक है। टेंस की किस टेंस में, हर एक टेंस का जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो ये तो आपको हो गया नॉर्मल एक स्ट्रक्चर नंबर 1, जिसपे पूरे सेंटेंस 12 के 12 सेंटेंस के अफर्मेटिव होने हैं। अब इसके बिहाफ पे हम लोग एक एग्जांपल करें किसी भी टेंस का, और आप लोगों के बार याद हो तो, जैसे राम कल लखनऊ जा रहा था। राम कल लखनऊ जा रहा था, नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव का है, राम कल लखनऊ जा रहा था। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, राम। वेरी गुड, राम लिख देंगे। राम के बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस कौन सा है, जा रहा था, तो पास्ट टेंस है, पास्ट का कंटिन्यू है, तो पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में आज बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है। पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है आज बताएंगे। वाज एंड वेयर। वेयर नहीं, उसको वर्ब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाज और वर्ब। अब बात आती है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को, इसको भी थोड़ा सा डीप डाउन करके समझते चलना है। वाज हो गया और आपका हो गया वर्ब, तो ये होता है सिंगुलर, आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स लिख दो या सिंगुलर सब्जेक्ट लिख दो। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किसका यूज होता है, वाज का, यू, वी, दे, व फिर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है वर का, समझे। सिंगुलर के लिए वाज का और प्लूरल के लिए यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर का यूज होता है। ये सिंपल सा है, ठीक है। आप लोग नोट करते चलें इन चीजों को, जो आपको लगे जरूरी वो नोट करके चलना, ठीक है। राम, तो ये राम के साथ क्या लग जाएगा, सिंगुलर है तो हो जाएगा वाज। राम वाज जा रहा की अंग्रेजी क्या होती है, गोइंग। क्यों, क्या होती है, गोइंग। राम वाज गोइंग कहाँ को, लखनऊ, टू लखनऊ। राम वाज गोइंग टू लखनऊ, ठीक है।